हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बीमा निकालना सिखाया था। आइए अब इस वीडियो में समझते हैं जिनका मात्रक और बीमा समान होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जब आपको बीमा बता रहे थे तो उसमें कुछ मात्रक होते हैं जिनका बीमा और मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो आइए समझते हैं किनका किनका समान बीमा होता है और मात्रक किनका समान होता है। तो सबसे पहले किनका मात्रक समान होता है, आपको हमने चाल और वेग बताया था। जब बीमा निकलवा रहे थे तो उस समय चाल और वेग हमने आपको बताया था। तो चाल और वेग की बीमा क्या होती है, समान होती है, और मात्रक भी क्या होता है, समान होता है। तो इधर चाल और वेग, इनका बीमा क्या होता है। इनका जब भी बीमा निकालना हो तो हमने आपसे बताया था कि MLT सबसे पहले लिख लेना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, MLT क्या लिखेंगे, MLT लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या बताया था कि वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और चाल का भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T की पावर -1, क्योंकि सेकंड मीटर पर सेकंड होता है तो सेकंड की पावर क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है पावर। तो यहाँ पे टाइम में कितना हो जाएगा, माइनस की पावर 1 हो जाएगी। अब इसके बाद समझते हैं भार और बल। इसके बाद समझते हैं भार और बल, इनका भी क्या होता है, बीमा और SI मात्रक क्या होता है, समान होता है। इनका भी बीमा और SI मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो बीमा इसमें लिखेंगे MLT, और इसमें T की पावर माइनस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें T की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब इसके बाद समझते हैं, क्योंकि हम लोग भार को हम लोग भी एक प्रकार से न्यूटन में नापते हैं और बल को भी हम लोग किसमें, न्यूटन में नापते हैं। तो भार और बल का SI मात्रक और बीमा क्या होता है, समान होता है। अब आइए इसके बाद समझते हैं संवेग और आवेग। संवेग और आवेग। तो पिछली कक्षा में हमने आपको संवेग और आवेग का सूत्र भी बताया था। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, और आवेग बराबर बल गुना समय होता है। तो इनका भी SI मात्रक क्या होता है, समान होता है। इनका SI मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो इसमें भी बीमा क्या हो जाएगी, MLT, T की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, T की पावर माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, संवेग और आवेग का बीमा हो गया। अब इसके बाद समझते हैं आगे। अब आगे समझते हैं ऊर्जा और कार्य हो गया। इसके बाद हो गया बल आघूर्ण। अब इनका बीमा निकालते हैं। तो इनका बीमा निकालेंगे MLT। सबसे पहले बीमा निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, MLT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, MLT लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा L की पावर -2 और T की पावर -2 हो जाएगी। यहाँ पर ML की पावर 2 और T की पावर -2 हो जाएगी। ये सारे आपको सूत्र याद होना चाहिए कि चाल का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र क्या होता है, भार का सूत्र क्या होता है, संवेग का सूत्र क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, कार्य क्या होता है। ये सारी चीज जब आपको क्लियर तरीके से सूत्र आपको आएंगे, तभी ये सारी चीजें आप बीमा और इनका SI मात्रक आप निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम एक सारणी बना दिए रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप एक जगह इसको नोट कर सकते हैं। आइए इसके बाद समझते हैं जैसे जिनका बीमाहीन और मात्रकहीन राशियां कुछ होती हैं, जिनका ना कोई बीमा होता है और ना कोई मात्रक होता है। तो सब नीचे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं जिनका बीमाहीन और मात्रकहीन राशियां। तो बीमाहीन और मात्रकहीन राशियां होती हैं आपेक्षिक घनत्व। एक हो गया सापेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व हो गया, सापेक्षिक घनत्व हो गया और आपेक्षिक घनत्व हो गया। इसके बाद घर्षण गुणांक
घर्षण गुणांक हो गया। और इसके बाद समझते हैं विकृति। क्या हो गया? विकृति हो गया। तो ये कैसी राशियां हैं? ये राशियां हैं मात्रकहीन और विमाहीन राशियां हैं। विमाहीन राशियां हैं। तो ये चीज आपको क्लियर तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें याद नहीं हो पा रही हैं तो आपको काफी दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी ग्रुप डी का पेपर होगा या कोई भी जिसमें सिलेबस में साइंस है, तो ये चीजें क्या होती है? फिक्स होती हैं। आपने जिसने भी ग्रुप डी का पिछली बार दिया होगा सबको पता होगा कि ये चीज आती है कि नहीं आती है, क्योंकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी हम बताएंगे आपको, कोई हम आलतू फालतू की चीज आपको बताएंगे नहीं। जो भी होगा बिल्कुल जो सटीक तरीके से जो पूछा जाता है बिल्कुल वही बताएंगे। जो हमारे हिसाब से नहीं, जो हमको भी पता है कि नहीं हाँ ये चीज आता है, वही चीज हम आपको बताएंगे। बाकी कोई फालतू की चीज हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ये चीजें सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि अगर इतना भी नहीं अगर आपको पता है तो फिर बहुत दिक्कत है। क्योंकि एग्जाम तो पता है आपको, जस्ट अभी 1-2 महीने में एग्जाम होने ही वाला है और हो भी जाएगा, उम्मीद है। तो ये सारी चीजें आपको एसआई मात्रक और बीमा, ये सारी चीजें आपको क्या है पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा है, हम इधर लिखे दे रहे हैं, जैसे हो गया दाब। क्या हो गया? दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, क्या हो गया? दाब हो गया, प्रतिबल हो गया। और इसके बाद है प्रत्यास्था गुणांक, और एक है यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या हो गया? दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, प्रत्यास्था हो गया, और इसके बाद प्रत्यास्था गुणांक हो गया, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया। इनका क्या है? इनका मात्रक क्या होता है? सेम होता है। इनका मात्रक सेम होता है और इनका बीमा भी सेम होती है। बीमा क्या होती है? तो बीमा निकालने से पहले हम लोग MLT लिखेंगे। जब भी हमको बीमा निकालना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? MLT लिख देंगे। MLT लिखने के बाद हमको एसआई मात्रक जब पता होगा तो उसकी पावर हम लोग क्या होता है? बदल देते हैं। जिस तरीके से एसआई मात्रक होता है उसी तरीके हम लोग क्या करते हैं? पावर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इसकी पावर -1, और यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर इसकी पावर यहाँ पे -2 हो जाएगी। इसकी पावर यहाँ पे -2 हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मात्रक और बीमा हम लोग आज यहीं से समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग कार्य और ऊर्जा को हम लोग बताएंगे, कार्य और वेग को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से, और नहीं भी समझ में, क्योंकि ये समझने का चीज नहीं है, ये याद करने की चीज है। ये आपको सारी फिजिक्स में यही चीजें आपको पूरा काम करेंगी। अगर ये चीज आपको कहीं पे नहीं समझ में आ रही है तो फिर आपको काफी दिक्कत होगी और समझ में भी बहुत कम आएगा। तो एसआई मात्रक और बीमा क्या है आपको क्लियर तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें जो भी हमने समझाया है आपको समझ में आया होगा, और भी जो भी कम समझ में आए आप पिछले वीडियो में जाके देखिए बीमा और मात्रक वाला, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। हमने क्योंकि पिछले वीडियो में सारी चीजें बता दी हैं कि एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं और बीमा कैसे निकालते हैं। हमने तो ये सारी एक लिस्ट बना दी है। ये सारी लिस्ट हमने इस वजह से बना दी है कि एक जगह आपकी लिस्ट बना के रख लेना है, एक जगह लिस्ट आपको बना के रख लेना है, और ये लिस्ट लगभग पेपर में तो आप आना ही फिक्स है, ये समझ लो। ये क्या है? पेपर में आना फिक्स है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।